Hello students, our today's topic is same quadrilateral, and in that topic today we will discuss about midpoint theorem. Then let's see what is midpoint theorem. क्या है midpoint theorem? Midpoint theorem it says what is statement in a triangle. Statement figure से ही समझने की कोशिश कीजिएगा. In a triangle, ABC is any triangle. ABC is any triangle. In any triangle ABC, line segment joining midpoints connect two sides. Suppose D and E are midpoints of AB and AC respectively. D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. Line segment joining midpoints connecting two sides is parallel to third side and also half of it. Then what is given? In triangle ABC. In triangle ABC. D and E are midpoints. D and E are midpoints of AB and AC respectively. Means D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. D is midpoint of AB. It means AD is equal to BD. That is half of AB. And AE is equal to EC. That is half of AC. In triangle, D and E are midpoints of AB and AC. Midpoints of two sides. Then we have to prove. हमें prove करना है that it is parallel to third side. D is parallel to third side. D parallel to BC and D is half of BC. दोनों ही बात प्रूव करनी. मीन्स थ्योरम क्या होगी हमारे पास? इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स कनेक्ट टू साइड्स will be parallel to third side and also half of it. वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ भी होगी. D will be half of BC. D BC की क्या होगी? हाफ भी होगी. तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. क्या करेंगे? थ्रू C ड्रा C से ड्रा CF पैरेलल टू AB. C से हमने एक लाइन खींची विच इज पैरेलल टू AB एंड इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस D एट F. प्रोड्यूस D को कहां पर इंटरसेक्ट करता है? F पर. तो थ्रू C ड्रा CF पैरेलल टू AB which intersects produced D at F. जो प्रोड्यूस D को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? F पर. Now we have to prove D parallel to BC and D is half of BC. When may be D parallel to BC? D BC के पैरेलल कब हो सकती है? हम अगर प्रूव कर दें कि BCFD एक पैरेललोग्राम है. अगर BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो DF पैरेलल टू BC होगा एंड D is part of BC then it will be parallel to BC. तो हमारा टारगेट है we have to prove BCFD is a parallelogram. BCFD में आप देखें कि BD पैरेलल टू CF है और अगर BD को CF के इक्वल भी प्रूव कर दें इन पैरेललोग्राम वन पेयर अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा तो BCFD पैरेललोग्राम बन जाएगी. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव BD इज इक्वल टू CF एंड BD इज इक्वल टू AD. इट इज गिवन. BD AD के इक्वल A गिवन है एंड C इज इक्वल टू A. इट इज आल्सो गिवन. तो जो प्रूफ लेंगे क्या करेंगे उसके लिए हम फर्स्ट वी विल प्रूव ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFA एज कॉन्ग्रुएंट. ADE को और CFA को क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट करेंगे. इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE. ADE एंड CFE ट्राइंगल्स में इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE. ADE और CFE ट्राइंगल में क्या बनता है हमारे पास? Suppose it is angle 1 then it is angle 2 and these are equal. Why they are equal? Because AB parallel to CF and AC is transversal then alternate angles will be equal. Alternate angles क्या होंगे? Equal होंगे. तो first thing angle 1 is equal to angle 2. Why? AB parallel to CF then alternate angles will be equal. And why AB parallel to CF? Construction. तो एक चीज हो गया हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड इट्स साइड इज AE देन इट्स C. इट इज गिवन. इट्स साइड इज AE देन इट्स साइड इज CE. इट इज गिवन. एंड वन मोर थिंग सपोज इट इज एंगल 3 एंड इट इज एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. व्हाई? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. व्हाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इन दो ट्रायंगल में हमारे पास टू एंगल्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। ADE जो है हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? ट्राइंगल CFE के। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। देन वी कैन से AD इज इक्वल टू CF। सपोज इक्वेशन फर्स्ट एंड CPCT it is corresponding parts of congruent triangles, its side is AD then its side is CF, but AD is equal to BD also। AD किसकी इक्वल है? BD के इक्वल है। इट इज इक्वेशन सेकंड। Why? It is given AD is equal to BD। Why? Because D is midpoint। D midpoint है तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे? हमारे पास इक्वल होंगे। Now by first and second equation, first and second equations, first equation says, first equation क्या कहती है कि AD is equal to CF। second equation says AD also equal to BD। then क्या आ जाएगा हमारे पास? BD is equal to CF। BD is equal to CF and BD is parallel to CF। BD CF के पैरेलल है। Why? Because AB parallel to CF। कंस्ट्रक्शन किया था हमने कि AB CF के पैरेलल है। AB CF के पैरेलल है तो BD is part of AB, तो उसका पार्ट भी क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। Now in quadrilateral BCFD quadrilateral में this pair of opposite sides BD and CF are equal and they are also parallel। इक्वल भी है और वो क्या है? पैरेलल भी है। वन पेयर अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल। तो देयरफॉर क्या बन गया हमारे पास? BCFD इज ए पैरेललोग्राम। BCFD हमारे पास क्या हो गई? एक पैरेललोग्राम हो गई। एंड BCFD इज ए पैरेललोग्राम, देन अगेन BCFD पैरेललोग्राम होगी तो हमारे पास क्या चीज आ गई? DF इज पैरेलल टू BC। DF is parallel to BC। Why? Opposite sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम की क्या होंगी? Opposite sides क्या होंगी? पैरेलल होंगी। And DF, D is part of DF। D क्या है? DF का पार्ट है। Then D is also parallel to BC। D भी क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। Suppose it is equation थर्ड। एक पार्ट हमें यही प्रूव करना था कि D क्या है? BC के पैरेलल है। तो D BC के पैरेलल हो गया। Now we have to prove D is half of BC। एक चीज और देखिए आप, DF is also equal to BC। DF BC के इक्वल भी है। Why DF is equal to BC? DF BC के इक्वल क्यों है? क्योंकि BCFD एक पैरेललोग्राम है, which is opposite sides of a parallelogram। opposite sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो DF has two parts, DE plus EF। we can write DE plus EF is equal to BC। बट एक बार फिर से आइए इस पे वापस। ADE कॉन्ग्रुएंट टू CFE। ADE CFE के कॉन्ग्रुएंट है तो DE is equal to also, DE किसके इक्वल है? FE के भी इक्वल है। D is equal to FE। suppose what? DE is equal to FE। suppose it is equation third। why that are equal? CPCT से corresponding parts इसकी साइड अगर D है तो इसकी क्या है? FE। ये इक्वेशन में मान लेता हूं थर्ड के बजाय क्या? फोर्थ इक्वेशन। नाउ रिप्लेस EF। EF को रिप्लेस कर दे किससे? D से। EF किसके अगर मैं D रख दूं तो D पहले ही है तो डबल ऑफ D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? BC हो जाएगा बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से। एंड D is what becomes, D क्या बन जाता है हमारे पास? हाफ ऑफ BC। डबल ऑफ D हमारे पास किसके इक्वल था? BC के था। तो D क्या हो गया? हाफ ऑफ BC। तो अगेन बाय फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि D पैरेलल है BC के एंड D हाफ है BC के। तो क्या था? D क्या था? D वाज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स बिटवीन टू साइड। D दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थी तो वो थर्ड साइड की क्या है? पैरेलल और थर्ड साइड की क्या है? हाफ भी है। तो बाय फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स will be parallel to third side
एंड आल्सो इट्स हाफ। थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी क्या होगी, हाफ भी होगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें, क्या था हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी में डी मिड पॉइंट था एबी का, ई मिड पॉइंट था एसी का। हमें प्रूव करना था डी पैरेलल है बीसी के और डी हाफ है बीसी की भी। तो क्या करें, हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, सी से एक लाइन खींची विच इज पैरेलल टू एबी एंड इंटरसेक्ट प्रोड्यूस डी एट सम पॉइंट एफ। हमने पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट किया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट करते ही हमारे पास आ गया कि भाई AD इज इक्वल टू CF है एंड AD आल्सो इक्वल टू BD। तो BD हमारे पास किसके इक्वल आ गया, CF के। BD CF के इक्वल आ गया तो BD CF के पैरेलल भी था, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो हमारे पास क्या आ गया, D पैरेलल टू BC आ गया, क्योंकि D पार्ट ऑफ DF है। दूसरी चीज, DF इज इक्वल टू BC आल्सो एंड DF इज हैज टू पार्ट्स, D प्लस EF वी कैन राइट इज इक्वल टू BC एंड EF इज इक्वल टू व्हाट, D। EF D के इक्वल क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो EF को हम अगर D से रिप्लेस करते हैं तो D क्या आ जाता है, हाफ ऑफ BC। तो रिक्वायर्ड जो थ्योरम थी वो हमारी प्रूव हो गई। क्या, इन ए ट्राइंगल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स कनेक्ट टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड आल्सो इट्स हाफ। नाउ लेट्स सी इट्स कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, इसमें गिवन था कि ये दो साइड के मिड पॉइंट को बनाने लाइन है, थर्ड के क्या होगी, पैरेलल। तो उसमें क्या दिया हुआ है, जो इसमें प्रूव करना है वो इसमें गिवन है कि इट इज पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि इन ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की जाती है पैरेलल टू अनदर, दूसरी साइड के पैरेलल, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। फिगर से देखें, इन ट्राइंगल ABC, कोई भी ट्राइंगल हमारे पास ABC, इन ट्राइंगल ABC, लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर, लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड थ्रू D a लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रा की है क्या, DE which is parallel to BC। तो what is given here, given क्या हो गया हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में D is mid point of AB means AD is equal to BD is equal to half of AB। किसके इक्वल है, AB के हाफ है, half of AB and D is also parallel to BC। D किसके पैरेलल है, BC के। थ्रू D a line is drawn parallel to one side, D से मिड पॉइंट से एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल ड्रा की गई है, which intersects AC at E, जो AC को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, E पर। then we have to prove E is mid point of AC means we have to prove AE is equal to CE। AE को CE के इक्वल हमें प्रूव करना है, ये ध्यान रखना है। AE को किसके इक्वल प्रूव करना है, हमें CE के इक्वल हमें प्रूव करना है। और ये पार्ट्स हमारे पास क्या है, इक्वल गिवन है एंड AE is equal to CE। तो कंस्ट्रक्शन जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, सेम कंस्ट्रक्शन थ्रू C से एक लाइन ड्रा की पैरेलल टू AB, थ्रू C ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB व्हिच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस D, जो प्रोड्यूस D को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज एट F। थ्रू C ड्रा CF पैरेलल टू AB व्हिच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस D या D को एट F, प्रोड्यूस D को या D को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, F पर इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ वी हैव टू प्रूव A इज इक्वल टू C। A C के इक्वल कब हो सकता है, ध्यान देने की जरूरत है, जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए, हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या तो दो एंगल एक साइड चाहिए, या तीनों साइड चाहिए, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल लगाएं तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड चाहिए, या दो साइड और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल चाहिए। तो उसके लिए देखें हम, हमारे पास इन ट्राइंगल की अभी इनिशियली कोई साइड इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, मैं प्रूव कर दूं कि BCFD एक पैरेललोग्राम है, तो BD इज इक्वल टू CF हो जाए और BD इज इक्वल टू किसके, AD के। तो AD और CF इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो जाएगी। और एंगल्स देखिए यहाँ पे,
इसका ही एंगल हमारे पास एंगल 1, तो इसका ये क्या एंगल 2, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो इक्वल होंगे। और इसका एंगल 3, तो इसका एंगल क्या होगा 4, ये भी क्या होंगे, जब ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास किसकी, AD इज इक्वल टू सी। अब हमें पहले प्रूव करना है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही A इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो पहले हम किसको प्रूव करें, पैरेललोग्राम प्रूव करें BCFD को, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, क्वाड्रिलेटरल BCFD में, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD क्वाड्रिलेटरल में व्हाट, वन थिंग, BD इज इक्वल टू CF या CF इज इक्वल टू BD। व्हाई वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैट CF इज इक्वल टू AB। हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि CF AB के पैरेलल है, तो CF AB के पैरेलल है कंप्लीट के, तो AB का कोई पार्ट है वो भी तो CF के पैरेलल होगा, तो CF पैरेलल टू BD भी होगा क्योंकि CF पैरेलल टू AB है। अनदर थिंग, BC parallel to DF, why? Because BC parallel to DE, it is given, ये गिवन है कि BC DE के पैरेलल है, तो DE को कितना ही प्रोड्यूस कर लें दैट विल रिमेन पैरेलल, वो क्या रहेगी पैरेलल। इन क्वाड्रिलेटरल BCFD बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स के दोनों ही पेयर क्या है पैरेलल है, तो वी कैन से व्हाट, देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम। BCFD क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। नाउ इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF आल्सो। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रीजन आप लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये मान ली मैंने इक्वेशन फर्स्ट है, एंड BD इज इक्वल टू AB आल्सो। BD किसके इक्वल है, AD के, नॉट AB, BD इज इक्वल टू AD आल्सो बिकॉज D इज मिड पॉइंट, क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट था हमारे पास। इट इज इक्वेशन सेकंड, इट इज गिवन। तो क्या चीज आ गई हमारे पास, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट वी कैन से, CF इज इक्वल टू BD एंड AD इज इक्वल टू BD, तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू CF, इट इज इक्वेशन थर्ड आ गई। नाउ प्रूव दिस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब AD इज इक्वल टू किसके आ गई, CF के, हमें दिख रहा है फिगर में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल CF, AD एंड CF ट्रायंगल्स में व्हाट, इसका एंगल अगर 1 है तो उसका एंगल 2 है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, CF is parallel to AB, then alternate angles 1 and 2 they will be equal, and AD is equal to its side is AD, then that's CF by equation third equation कहती है ऐसा, and angle 3 also equals to angle 4. Now again AB parallel to CF and DF is transversal, तो इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे हम, CF parallel to AB, alternate angles are equal when lines are parallel। तो कौन सा रूल है क्या, by angle side angle congruence rule, what we can say, angle side angle congruence rule से क्या कह सकते हैं हम, triangle ADE will be congruent, triangle ADE will be congruent to triangle CFE, ADE किसके congruent होगी, CFE के, and when two triangles are congruent, जब दो triangle congruent हैं, then its side is AE, its is CF, CP क्या कहेंगे, corresponding parts of congruent triangles। और यही बात हमें प्रूव करना था कि A is equal to CE, AE is equal to what, CF, not CF, it is CE, corresponding parts of congruent triangles। एक बार फिर से देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था ABC कोई ट्राइंगल है and D is any mid point of side AB, line is drawn through mid point of one side parallel to another, then it bisects the third side, ये हमें प्रूव करना था। गिवन लिखा, प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, CF पैरेलल ड्रा किया किसके, AB के, जो D को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, F पे। पहले हमने BCFD को पैरेललोग्राम किया क्योंकि D BC के पैरेलल रहती है, पूरी पैरेलल रहेगी। CF हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ये पैरेललोग्राम बन गई, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल भी है, तो AD इज इक्वल टू CF आ गया। AD इज इक्वल टू CF आते ही दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट corresponding parts are equal, A is equal to क्या हो गया, C means it bisect the third side, थर्ड साइड को क्या करती है, bisect। Let's say some question related to these theorems, इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम का और इसके कन्वर्स का बहुत ज्यादा
यूज हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम एक बार फिर से याद दिला दूं, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? कि दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल और उसकी हाफ। और कन्वर्स क्या होगा? एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट। अब इन थ्योरम्स का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रिजल्ट्स का टू प्रूव अनदर रिजल्ट्स, अदर रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए इन रिजल्ट्स का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। Then let's see some questions related to these results. इन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD इज एन क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल, नाइदर इट इज रोम्बस नॉर इट इज ए रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम कुछ नहीं, जनरल क्वाड्रिलेटरल दी हुई है। नो टू साइड्स आर इक्वल या नो थ्री साइड्स आर इक्वल, कोई तीन साइड इक्वल नहीं है। नोट दे आर पैरेलल, कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है। ABCD is a quadrilateral and PQRS are midpoints. PQRS are midpoints. P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD. In any quadrilateral, question सुनिए ध्यान से, in any quadrilateral ABCD, PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and D respectively. Then we have to prove, हमें प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए हो गया रिजल्ट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वेदर इट इज पैरेललोग्राम, वेदर इट इज रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट या ट्रेपेजियम, कोई भी है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग निकल के आएगी, हम क्या कहेंगे? दैट फिगर विल बी ए पैरेललोग्राम ऑलवेज। PQRS पैरेललोग्राम होगी, चेंज होगा अकॉर्डिंगली। अगर ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है तो ये रोम्बस बन जाएगी, अगर ABCD स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बन जाएगी, और अगर ABCD रोम्बस है तो ये क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी। तो देखें गिवन में क्या था हमारे पास कि PQRS आर मिड पॉइंट्स, PQRS आर मिड पॉइंट्स, P स्टेटमेंट में भी लिख लें, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA respectively. Respectively क्या इनके मिड पॉइंट से इट इज गिवन। व्हाट वी हैव टू प्रूव? फर्स्ट थिंग हमें क्या प्रूव करना है? PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या होगी? एक पैरेललोग्राम। एक कंस्ट्रक्शन कर ले छोटा सा, क्या कंस्ट्रक्शन कर लें? ज्वाइन आइदर AC और BD, या तो AC को ज्वाइन करना है या BD को। सपोज आई हैव ज्वाइंड AC, मैंने AC को ज्वाइन कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? ज्वाइन AC। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो सारे सब में पहले हमें क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी में एक पार्ट तो सेम होगा कि हमें उसको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो AC को मैंने क्या किया? ज्वाइन किया। अब हमारे पास ट्रायंगल देखिए, एक तो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ACD भी, और भी डिफरेंट ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन मेजर ट्रायंगल ABC एंड ACD। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में व्हाट वी कैन से इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। P और Q AB और BC के मिड पॉइंट्स है, क्यों गिवन है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड D रिस्पेक्टिवली। तो हमें दो साइड का यूज करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। P और Q AB और BC के क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। एंड हमने अभी भी पढ़ा, इन एनी ट्रायंगल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स between two side will be parallel to third side and also its हाफ, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी क्या होगी? हाफ भी होगी। तो रीजन आ गया यहाँ पे ऊपर, रीजन अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया P एंड Q आर मिड पॉइंट्स between two sides, therefore we know line segment joining mid points between two sides PQ will be parallel to third side क्या बनती है ABC की? AC बनती है। PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC। PQ क्या होगा? AC का हाफ भी होगा। Suppose it is equation first, no need to write region separately, अलग से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन ऊपर आ गया, हमने स्टेटमेंट लिख दी P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, therefore it is so। मिड पॉइंट्स है इसलिए ऐसा है, तो थोड़ा अपने आप आ गया। Now again in triangle ACD, ACD triangle में भी S and R are mid points of AD and CD। S and R are mid points
of AD, S is midpoint of AD and R is midpoint of CD and CD respectively. ये भी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं. अगेन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स बने टू साइड, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगी, विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड आल्सो हाफ ऑफ इट. तो SR हमारे पास क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. SR क्या होगा, AC का हाफ भी होगा. सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड. मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड है. अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहता है, PQ पैरेलल टू AC. सेकंड में क्या कहता है, SR पैरेलल टू AC. Two lines are parallel to the same line. PQ and SR parallel to the same line AC. PQ भी AC के parallel, SR भी AC के parallel. तो क्या हो जाएगा, by first and second, what we can say, PQ will be parallel to SR. PQ क्या हो जाएगा, lines which are parallel to the same line, then they are parallel to each other. Again, PQ is half of AC and SR is half of AC. PQ भी AC का half है और SR भी AC का half है. Half of same thing are always equal. एक ही चीज के आप क्या होंगे, इक्वल. तो इसी इक्वेशन से PQ is equal to SR. Now in quadrilateral PQRS. PQRS quadrilateral में क्या हो गया, one pair of opposite side is parallel and equal. एक ही पेयर पैरेलल भी इक्वल भी. इससे पहले वाले जो हमने थ्योरम्स की थी काफी रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स, उसमें लास्ट थ्योरम थी हमारी कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम. तो क्या होगी, कि पैरेललोग्राम होगी. तो यहाँ पे PQRS क्वाड्रिलेटरल में PQ is equal to RS and PQ parallel to RS है. तो क्या हो जाएगा, therefore PQ one pair opposite side is parallel and equal, then it is PQRS is a parallelogram. और यही बात हमें प्रूव करनी थी. PQRS क्या थे, मिड पॉइंट्स थे साइड्स के, और उनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी वो क्या बनी, पैरेललोग्राम. तो ये रिजल्ट याद ध्यान रखना है आपको. बार बार इसको सोल्व करके देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे. इसी रिजल्ट्स को हम बार बार प्रूव करेंगे. अगर हमें पैरेललोग्राम दे रखी है तो भी पैरेललोग्राम होगी PQRS. रेक्टेंगल दे रखी है तो वो क्या होगी, रोम्बस. रोम्बस प्रूव करने से पहले भी हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम होगी. तो पैरेललोग्राम होगी, उसके बाद एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो क्या बन जाएगी, रोम्बस होगी. रेक्टेंगल प्रूव करेंगे तो भी इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे पहले, स्क्वायर प्रूव करेंगे तो भी पैरेललोग्राम पहले प्रूव करेंगे. तो जितना पार्ट हमने किया ये पार्ट तो हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा. तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लें. कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल थी, उसके साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए थे. हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज की. एक बार एबीसी ट्रायंगल में ले ली तो PQ पैरेलल टू AC होगा, PQ हाफ ऑफ AC होगा. एक बार ACD ट्रायंगल ली, उसमें SR पैरेलल टू AC होगा, SR हाफ ऑफ AC होगा. तो PQ पैरेलल टू SR आ गया, PQ पैरेलल टू इक्वल टू SR आ गया. तो PQRS क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गई. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहे हैं कि ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints. Then prove that not quadrilateral, generally quadrilateral, PQRS is a rectangle. कह रहा है PQRS is a rectangle. Then prove that quadrilateral formed by joining midpoints of its sides will be a rhombus. उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो क्या होगी, हमारे पास रोम्बस होगी. तो एक बार मैं इस प्रूफ को एज इट इज रहने देता हूं. गिवन में भी यही था, वैसे तो इसको भी एज इट इज रख लेते. इसमें था P and Q आर मिड पॉइंट्स एंड ऑफ AB एंड BC. therefore PQ क्या बना था हमारे, पैरेलल टू AC. तो कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल. ABCD एक रेक्टेंगल है. ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. And PQ and RS are midpoints. PQRS are midpoints. तो given में वही चीज. What is given? Given क्या है हमारे पास? P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD, DA. AB, BC, CD and DA respectively. इसके मिड पॉइंट्स हैं. दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ABCD एक रेक्टेंगल है. ABCD इज ए रेक्टेंगल. ABCD एक रेक्टेंगल है तो आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए. क्या रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है. पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होता, रेक्टेंगल में एंगल 90 होता है. वन मोर थिंग, एक चीज अलग से, अपोजिट साइड की इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, पैरेललोग्राम में भी होता है. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में क्या मेजर डिफरेंस हो गया, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं
बट पैरेललोग्राम इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब कह सकते हैं? जब उसका एंगल 90 हो तो कह सकते हैं। तो अलग से चीज क्या आ गई, इसका एंगल भी क्या होगा 90। दूसरी जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल। तो उसका भी यूज करेंगे हम कि डायगोनल्स रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एबीसीडी रेक्टेंगल दे दी। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि PQRS इज ए रोम्बस। PQRS इज ए रोम्बस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कब होगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ए रोम्बस दैट इट्स ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। इसकी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। PQRS की चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। हमें PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लें हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ज्वाइन AC एंड BD, दोनों ही डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन AC एंड BD। एक बार के लिए AC को ज्वाइन कर लें पहले। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में वही चीज P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, तो PQ पैरेलल टू AC होगा, PQ हाफ ऑफ AC होगा। यहाँ पे हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है, तो पैरेलल वाला ना ले तो भी कोई बात नहीं है। और ACD ट्राइंगल में S एंड R आर मिड पॉइंट्स, देन SR इज हाफ ऑफ AC, SR AC के हाफ होगा। अगली चीज, अगर मैं BD को भी ज्वाइन करता हूं, इफ आई ज्वाइन BD आल्सो, देन इन ट्राइंगल ABD आल्सो वही चीज हमें रिपीट करनी है। ABD ट्राइंगल में P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AB। P और S AB और AB के मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाना है, थर्ड के पैरेलल और उसकी हाफ होगी। PS इज हाफ ऑफ BD आल्सो एंड आई कैन राइट PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC आल्सो। व्हाई, क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज AC इज इक्वल टू BD डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूव भी किया था पहले वाले एक्सरसाइज में। तो BD को मैंने रिप्लेस कर दिया कैसे, AC से। सपोज इट इज इक्वेशन थर्ड। सेम केस इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD. Q and R are midpoints of BC and CD respectively. BC and CD respectively. BC और CD के क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, therefore QR is half of BD and QR is, we can write half of AC also because BD and AC are equal diagonals of a rectangle. Suppose it is equation fourth. In equation first, PQ is half of AC. In equation third, second SR is half of AC. In equation third, PS is half of AC. And in equation fourth, QR is half of AC. So by first, second and third, first, second, third और fourth इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि चारों ही साइड है PQ, SR, QR और PS, चारों ही क्या है, हाफ ऑफ AC हैं। तो बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ व्हाट वी कैन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से क्या कह सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ व्हाट दिस इज, क्या कहते हैं वो, इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS। चारों ही साइड्स क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गई। एंड इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल देन व्हाट इट इज कॉल्ड ए रोम्बस। उसको क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो क्या था क्वेश्चन, रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी दैट विल बी ऑलवेज ए रोम्बस। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के अलावा उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला इसका कन्वर्स हम प्रूव करते हैं। कन्वर्स क्या कहता है, ये हमने क्या किया था कि नॉट कन्वर्स भी हम नहीं कह सकते पूरा, पर उसका मतलब इसमें रेक्टेंगल ली थी, रोम्बस प्रूव किया, उसमें रोम्बस लेके हम क्या प्रूव करेंगे, रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। उल्टा हो गया इसका कि भाई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी दैट विल बी ए रेक्टेंगल। वो क्या बनेगी हमारे पास, रेक्टेंगल बनेगी। तो व्हाट इज गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट थिंग ABCD इज ए रोम्बस। ABCD हमारे पास क्या होगी, एक रोम्बस होगी। ABCD एक रोम्बस है।
एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस। बार बार वही चीज हमें लिखनी पड़ रही है, तो मैं आगे ये चीज गिवन और टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूं ब्रीफ में कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है एंड ए बी सी डी इज ए रोम्बस। गिवन तो एक बार जरूर लिख लें कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है हमारे पास। एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है इसकी साइड्स के, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रोम्बस है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, वी हैव टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, इट वी हैव टू प्रूव, ये बात हमें प्रूव करनी है कि एक रोम्बस है। तो कैसे करेंगे, वही चीज एक बार फिर से देखें, सॉरी, एबीसीडी रोम्बस है, पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन वही, पहले तो एक पार्ट को ज्वाइन कर लें, एसी को ज्वाइन कर लें। एसी को ज्वाइन करते ही हमने पहले क्वेश्चन से ही हम लगे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस को हमें पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे करेंगे, वही चीज, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स व्हेन टू साइड्स देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड आल्सो इट्स हाफ। एसआर भी इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम करना बहुत इजी है। तो पहली चीज तो आप प्रूव करेंगे, फर्स्ट थिंग पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो हम लगातार 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट है, इसको पैरेललोग्राम इजीली प्रूव कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट को बनाने से क्या बनेगी, पैरेललोग्राम, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मान लो मैंने बीडी को भी ज्वाइन कर लिया एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ एंड इट इज एम एंड इट इज एन। ये मान लिया मैंने एम है और ये क्या है, एम है। एक चीज का आप ध्यान रखें, क्या ध्यान रखेंगे आप, कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगी, उसका अगर एक एंगल मैं 90 प्रूव कर दूं, किसी भी पैरेललोग्राम का एंगल 90 हो, तो क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम ए रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल बन जाएगी। हमें पता है डायगोनल चौपे रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, मींस जो ओपे एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 90, सपोज इट इज एंगल 1 एंड इट इज एंगल 2। अगर हम प्रूव करते हैं एंगल 1 और 2 इक्वल है, 190 है तो 2 भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 1 और 2 का इक्वल प्रूव करना है, कब कर सकते हैं, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव किया कि पी क्यू पैरेलल टू एसी, पी क्यू पैरेलल टू एसी, पी क्यू पैरेलल टू एसी क्यों है, वही चीज मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके, पी क्यू एसी के पैरेलल है तो हमारे पास क्या आ गया, पी एम पैरेलल टू ओ एन आ गया, पी एम पैरेलल टू क्या आ जाएगा, ओ एन। ये पूरे पार्ट, पूरी लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे, हमारे पास पैरेलल। ऐसे ही पी एस पैरेलल टू बी डी भी होगा, क्यों, वही मिड पॉइंट थ्योरम से आप प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट एनी टू साइड्स विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। पी एस बी डी के पैरेलल है तो पी एन भी पैरेलल होगा एम ओ के, पी एन पैरेलल होगा किसके, एम ओ के। इन क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन में ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो बाय सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन से, पी एम ओ एन इज ए पैरेललोग्राम, पी एम ओ एन क्या हो जाएगी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। एंड अपोजिट एंगल जो पे पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल भी पढ़ रखा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स, क्या रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, या रीजन ऊपर आ ही गया कि पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है, एंगल 1 इज 90, वाई एंगल 1 इज 90, एंगल 190 क्यों है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisects each other या intersects each other at 90। रोम्बस के जो डायगोनल है वो कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यू कैन से। एंगल 190 है, therefore एंगल 2 इज आल्सो 90 बिकॉज एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है। तो पी क्यू आर एस को तो पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, हमने प्रूव कर लिया कि इसका एक एंगल 2 मतलब एंगल पी क्यू आर एस का एक एंगल भी 90 है, तो बाय फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है एंड इट्स एंगल इज 90, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और उसका एंगल 90 है,
तो क्या हो जाएगी, इफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 देन इट बिकम्स ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या बन जाएगी हमारे पास, रेक्टेंगल। और यही हमें प्रूव करना था। सेम वे में आप प्रूव कर सकते हो क्या कि एबीसीडी की जगह स्क्वायर दे रखी है तो उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी। देखिए उस फिगर को बना रहा हूं मैं, एक बार क्वेश्चन नहीं कर रहा। एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। एबीसीडी स्क्वायर है तो हमें एक चीज और मिल गई रोम्बस के अलावा। रोम्बस में एंगल 90 नहीं होता, इसमें एंगल भी 90 होता है। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मींस रोम्बस वाली तो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें दो प्रॉपर्टीज अलग हो गई। क्या, एंगल 90 हो गया और डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल 90 पे तो पहले ही बाइसेक्ट कर ही रहे थे। तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी पी क्यू आर एस दैट विल बी ए रेक्टेंगल। वो क्या बनेगी हमारी, नॉट रेक्टेंगल, एबीसीडी इज स्क्वायर देन पी क्यू आर एस मिड पॉइंट से मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी वो भी हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे रेक्टेंगल में हमने रोम्बस प्रूव किया था वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले तो पी क्यू आर एस को क्या करेंगे, रोम्बस प्रूव। रेक्टेंगल में हमने इसको रोम्बस प्रूव कर लिया था तो वो पार्ट तो वही हो गया। क्या कि भाई पी क्यू हाफ ऑफ एसी होगा, ऐसा आर हाफ ऑफ एसी होगा, क्यू आर हाफ ऑफ बीडी होगा एंड एसी एंड बीडी आर इक्वल। देखो एक बार, पी क्यू हाफ ऑफ एसी होगा हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से, एस आर भी हाफ ऑफ एसी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और क्यू आर हाफ ऑफ बीडी होगा, क्यू आर बीडी का हाफ होगा एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बीडी एंड एसी आर इक्वल। तो बीडी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, एसी से। तो क्यू आर बी क्या आ गया, हाफ ऑफ एसी होगा। ऐसे ही पीएस भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पीएस हाफ ऑफ बीडी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से एंड बीडी एंड एसी आर इक्वल। बीडी और एसी क्या हमारे पास इक्वल, तो बीडी को मैं क्या लिख सकता हूं, एसी। अब ये चार इक्वेशन आ गए हमारे पास। इन चार इक्वेशंस में क्या है, हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी, चारों एसी के हाफ है तो चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगी, इससे रोम्बस बन जाएगी। पी क्यू आर एस रोम्बस तो हो गई स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से। रोम्बस का जैसे पैरेललोग्राम का एंगल 90 किया था हमने, वो रेक्टेंगल बनी थी, तो ऐसे ही पी क्यू आर एस का एंगल 90 प्रूव कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, यही पार्ट जो प्रूव किया था मैंने, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो पी एम ओ एन हमारे पास क्या बने, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। पी क्यू आर एस रोम्बस है और पी क्यू आर एस का एक एंगल 90 है तो क्या बन गई, दैट विल बी ए स्क्वायर। इफ एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 देन दैट विल बी ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आज हमने किए दो थ्योरम्स की, कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन थ्योरम के हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी हमारी, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन थर्ड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। कन्वर्स क्या था, ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इन दोनों थ्योरम्स को हमने यूज किया प्रूव करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन। मेन हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन हमने किया कि क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी दैट विल बी ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। दूसरा हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम है कोई, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से भी क्या बनेगी, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम ही बनेगी। ये दोनों क्वेश्चन से हमें ध्यान रखना, जनरल क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो रोम्बस बनेगी। रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो स्क्वायर बनेगी। और स्क्वायर की, और दूसरी चीज देखिए, स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बनेगी हमारे पास, स्क्वायर ही बनेगी। और रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगी, रेक्टेंगल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के, चाहे वो ट्रेपेजियम की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से बना ले, पैरेललोग्राम होगी। काइट्स की एक चीज और, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन वो करोगे खुद से। काइट जिसमें डायगोनल क्या कर रहे हैं, 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट इज काइट। ये आपके लिए अलग से होमवर्क हो गया। ABCD इज ए काइट, ABCD काइट है। वी हैव टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, PQRS इज ए रेक्टेंगल। काइट की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगी, रेक्टेंगल। ध्यान रखना क्यों बनेगी, पैरेललोग्राम तो वैसे ही होगी, कोई क्वाड्रिलेटरल है
उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगी। ये रेक्टेंगल क्यों होगी? क्योंकि इसके डायगोनल क्या करते हैं, काइट के 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, रे 90 डिग्री है, तो ये छोटा जो पार्ट है ये भी क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल 90 होंगे तो ये भी क्या इक्वल होंगे, तो ये भी क्या होगा 90। तो पी क्यू आर एस का एक एंगल 90 आ गया, पैरेललोग्राम पहले ही थी तो क्या बनेगी, रेक्टेंगल। तो आपको ध्यान रखना है काइट की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से ऑलवेज क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछेंगे। कल और क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।